हेलो, आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं, वो भी यूथ बुक से बंधु, न्यू वाले जो आए हुए हैं। और आप पढ़ रहे चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ, टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं बंधु, एक एक सवाल पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में एलसीएम और एचसीएफ का 9 क्लास हो चुका है। आज जो होगा आपका 10वां क्लास होगा बंधु। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का प्रश्न शुरू करते हैं क्लास 10 के साथ। और इस चैप्टर का 120वां प्रश्न है बंधु। एनटीपीसी 4-2 की द्वितीय पाली में पूछा गया यह प्रश्न है यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनके मोसो यानी एचसीएफ और लॉसो यानी एलसीएम क्रमशः 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रमों का मतलब बंधु व्युत्क्रम का यानी इनवर्स का योग कितना होगा? तो बंधु मान लीजिए कि एक संख्या आपके पास x है, दूसरी संख्या आपके पास क्या है? y है, और यही दोनों संख्या का योग 84 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना। तो x का व्युत्क्रम क्या आ जाएंगे बंधु? 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या आ जाएंगे? 1/y, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बंधु इसको हल थोड़ा सा आप कर लीजिए। x y का एलसीएम क्या हो जाएंगे? x y हो जाएंगे, यहाँ y यहाँ x, इसको सजा के लिखिए x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यानी व्युत्क्रमों का योग मतलब इन्हीं को हल किए यानी इनका मान ज्ञात करना है बंधु। इनका मान जब आप ज्ञात करेंगे, इनमें देखिए कि y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई बंधु यहाँ पे मान दिया हुआ है, एक्स वाई का मान अगर पता चल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बंधु कहीं ना कहीं एक चीज देखिए यहाँ पे दिया है, और उनके मोसो और लॉसो क्रमशः इतना है। तो मोस और लॉसो जब दिया हुआ बंधु, वही दो संख्या का मोसो होगा, वही दो संख्या का क्या होगा? लॉसो होगा। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लॉसो गुना मोसो। लॉसो कितना बंधु? क्रमशः का मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, लॉसो हो गया 124, और मोसो कितना हो गया बंधु? हमारा 3 हो गया। यानी एक्स वाई बराबर क्या हो गया? 124 गुना 3। गुना करने के चक्कर में नहीं रहना है बंधु, कहीं ना कहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे देखिए बंधु आगे कि हमारा एक्स वाई जो मान है इतना आ चुका है, और x प्लस वाई का मान इतना है, तो यहाँ पे मान रख देंगे बंधु, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग आपको यही तो निकालना है। अब x प्लस वाई का मान जो है बंधु क्या है? 84 रख दिए, और इनका मान बंधु 124 गुना 3 रख दिए। अब 3 से बंधु इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 8 तिया 24। अब इसको कटा दे बंधु 4 से, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 4 एक 4, यानी कि 7/31 ये व्युत्क्रमों का योग हो गया। और देखिए हमारे मित्र बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है? ये आंसर आपका चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया एकदम बंधु? आप सब समझ गए, कहीं किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 121 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, सवाल नंबर 121 आपका है। यह सवाल जो पूछा गया है एनटीपीसी 21-1-21 प्रथम पाली में। प्रश्न है बंधु, दो संख्या का लॉसो 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आपके पास संख्या है बंधु 1:7 में, यानी दो संख्या है। मान लीजिए ये संख्या a है और ये b है, दोनों का अनुपात है बंधु 1:7 है। और एक चीज दिया है बंधु, इन दोनों संख्या का जो एलसीएम है वो कितना है? 7:1 है। इनमें बंधु एचसीएफ आपका नहीं दिया हुआ है, और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बंधु एक चीज आप समझिएगा कि अगर अनुपात में हम उनके एचसीएफ से गुना कर दें, उस दोनों संख्या के एचसीएफ से, तो हमें क्या मिल जाएगा? संख्या मिल जाएगा। या दूसरी भाषा हम यह भी समझ सकते हैं कि जो अनुपात होता है उस संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। तो ये x गुणांक, ये x गुणांक में इनसे कोई ना कोई बड़ी संख्या होगा, तब जाकर के बंधु उनका एलसीएम क्या हो रहा है? 721 हो रहा है। ऐसा समझते हैं। तो चलिए बंधु कहीं से भी बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ अगर x मान लो आप बंधु,
तो संख्या एक हो जाएंगे 1x और दूसरा संख्या हो जाएंगे 7x, क्योंकि बंधु जब अनुपात में आप उनके एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या मिल जाता है। एक चीज तो ऐसा समझे, या तो जानते बंधु अनुपात का अर्थ होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो इसका गुणात्मक रूप अगर 1:7 दिया है तो कहीं ना कहीं से संख्या अगला गुणांक में बड़ा होगा, तो ये 1x मान लेते हैं, ये 7x, ऐसे रेशियो में जैसे आप बनाते हैं। तो बंधु इन्हीं दोनों का एलसीएम कितना है 721 है। अब देखिए x का एलसीएम x, एक साथ का एलसीएम 7, यानी 7x बराबर कितना हो जाएंगे 721 हो जाएंगे। एकदम बंधु समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बंधु x का मान निकालेंगे तो 721/7, 7 1 का 7, 0 7 3 21, कितना हो गया बंधु 103 हो गया, यानी कि x का जो मान हो गया 103 हो गया बंधु। अब देखिए हमारे पास जो संख्या है एक 1x है और दूसरी संख्या क्या है 7x है, तो बंधु यहाँ हो जाएंगे 103 और यहाँ 7 गुना 103। तो देखिए बंधु इसको हल करेंगे, 7 3 21, यहाँ 2 7 1 721 और 103, इन्हीं का कह रहा है क्या निकालना है बंधु, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मेरे मित्र बंधु देखिए 3 1 4 2 7 1 8, यानी दोनों संख्या का योग कितना हो जाएंगे बंधु 824 हो जाएंगे। और आप देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है 824, चौथे नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, एकदम समझ गए। एक बार और क्लियर करना चाहेंगे हमारे मित्र बंधु, अगर दो संख्या का अनुपात दिया हो और एलसीएम भी दिया हो और एचसीएफ ना दिया हो, तो एचसीएफ आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। जब आप कोप्राइम नंबर उनके एचसीएफ से गुना करते तो संख्या मिलता है। तो यहाँ पे बंधु निश्चित है कि अनुपात भी जो है एज ए कोप्राइम नंबर है, तो उनमें अगर हम उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। तो 1x 7x, और यही 1x और 7x का एलसीएम कितना हुआ बंधु 7x, क्योंकि x का एलसीएम x, 1 और 7 का 7, 7x बराबर इतना, तो x का मान इतना निकल गया, यानी हमारे पास एचसीएफ इतना हो गया या x गुणांक कितना हो गया, दोनों बोल सकते हैं। तो बंधु एक संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना, हाथ जोड़ दिए, आंसर आ गया। समझ गए। तो आप एज ए अनुपात से भी चल सकते हैं, एज ए आप एचसीएफ x मान ले सकते हैं। नहीं भी अगर ये एचसीएफ x मानते तो कहते कि एक संख्या 1x होगा, दूसरी संख्या 7x होगा, क्योंकि अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। क्लियर है बंधु, कहीं कोई डाउट नहीं। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाले हैं 122 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 122 नंबर है बंधु, एनटीपीसी 4-3 21 द्वितीय पाली में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपका है संख्याओं 56 और 84 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बंधु आप क्या करेंगे, 56 और 84 का एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, उसके बाद दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे। तो बंधु सबसे पहले निकालेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 56 एंड 84। तो बंधु इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है बंधु, आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर लगाना चाहेंगे बंधु, सबसे पहले देखिएगा 4 से लगाएंगे, 14 चौकी 56, यहाँ 4 दूनी 8, 4 1 4, देखिए बंधु लगा दिए। अब एक चीज अभी और लग रहा है, तो और लगाएंगे, ये हो जाएंगे बंधु 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ लगाएंगे 7 3 21, इधर से गुना कर दीजिए, इधर से गुना कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा क्रॉस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, यानी बंधु एलसीएम हो गया 168। अब इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ किसका 56 का और 84 का। अब बंधु देखिएगा इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आराम से समझिएगा बंधु 28 हो जाएगा, क्योंकि एकदम ये 28 से कट रहा है, छोड़ देखिए 28 दूना 56 और 28 3 84, यानी एचसीएफ हो गया 28। ऐसे भी देखिए बंधु 14 में 6 गया कितना 8, और यहाँ 7 में 5 गया कितना 2, और इन दोनों का अंतर बंधु क्या है 28 है, और 28 से अधिक हो नहीं सकता है, जब भी होगा 28 से क्या होगा, कम होगा। अब बंधु 28 से ये भी 3 बार में लग रहा है, ये भी 2 बार में लग रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया 28 हो गया, तो एचसीएफ मेरा इतना आ गया। अब कहता है हमारे मित्र बंधु एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात चाहिए, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। अब दोनों मान रख दीजिए, इधर बंधु 168 रख दीजिए, इधर 28 रख दीजिए, 6 बार में बंधु कट जाएंगे, तो 6 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। और देखिए बंधु कहाँ पे आंसर आपका है, तीसरा नंबर है 6 अनुपात 1। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं 123 नंबर, यानी 123 नंबर।
तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 123 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी 17/1/21 में पूछा गया बंधु, सेकेंड पाली में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, देख लीजिए बंधु। क्या है? दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है तथा एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यानी आपका जो सवाल है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बंधु 1:30 क्या है? 30 है। यानी एचसीएफ 1 के अनुपात में, एलसीएम आपका 30 के अनुपात में। यानी एलसीएम का मान जो है बड़ा है बंधु और एचसीएफ का मान क्या है? छोटा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, जो अनुपात होता है उस संख्या का क्या होता है? सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। अगर बंधु यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरे मित्र बंधु, इसमें अगर गुणात्मक रूप में ये सबसे छोटा होता है तो इनसे बड़ा ही संख्या होगा जो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ होगा। तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज और है बंधु, एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। यानी एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम बड़ा है तो बंधु आगे लिख लिए, और एचसीएफ का जो अंतर है क्या है बंधु? 493 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर यही संख्या होता है, एकदम समझिएगा, अगर यही संख्या होता बंधु तो अंतर कभी 493 होगा? नहीं होगा। तो ये गुणात्मक रूप से क्या है? छोटा है। तो इनसे हो सकता है ये 2 गुना में हो, ये 2 गुना 3 दूनी 60 में अगर 2 घटाएंगे बंधु 493 कभी नहीं पहुंचेगा। तो आखिर कौन ऐसा गुणज होगा? तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ हम 5 से करते हैं तो 5 या 15, तो बंधु यहाँ पे भी हो जाता है आपका 5, तो नहीं पूरेगा 493। अगर बंधु 10 से करते हैं तो ये 300 और यहाँ हो जाएगा 10, 300 10 से घटाएंगे कभी 493 नहीं होगा। 15 से करते हैं बंधु तो 15 या 45, 450 कभी नहीं आएंगे बंधु। 16 या 48 कभी नहीं आएंगे। अगर 17 से बंधु कर दे गुना, एकदम समझिएगा, यहाँ भी 17 गुना कर दे, ये भी तो 17 गुना आगे बढ़ेगा। तो बंधु देखिएगा 17 या 51 510 और 17 1 17, अगर इन्हीं दोनों का अंतर करते हैं बंधु तो कितना हो जाता है? 493। एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु, क्योंकि देखिएगा 10 में 7 गया 3, यहाँ बंधु 10 में 1 गया 9 और यहाँ कितना? 493 हो गया। समझ रहे बंधु? यानी ये जो अनुपात है इस संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। यानी इसका जो बड़ा संख्या, इसका जो अगला गुणज होगा 17, इसमें भी गुना के 17, तो इसमें देखिए बंधु कि इनका अगर एलसीएम 510 हो, अगर एचसीएफ 17 हो तो अंतर क्या हो जाएगा? 493 हो जाएगा। एकदम समझिएगा, ये अपने डाटा से बनाए बंधु, हम इसको प्रॉपर्टीज के साथ भी बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बने रहिए आप हमारे साथ। अब बंधु 493 यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो बंधु इसको गुना कर देंगे, यानी 510 और गुना अगर 17 कर देंगे बंधु तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 17 1 17 के साथ बाकी रंग कितना बंधु? 1 और 17 5 85 और 1 क्या हो जाएंगे? 86, 1 0 है, यानी 86 70 इनका गुणनफल हो जाएंगे, जो आप पहला नंबर आंसर मार के आ जाएंगे। क्लियर है बंधु? समझ गए? यानी इस ये जो है एकदम गुणात्मक छोटा रूप है, तो इनका बड़ा रूप क्या होगा? यहाँ भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ करेंगे तो यह 3 भी, यानी कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो हमको यहाँ देख के चले बंधु कि 17 से गुना किए तो ये 510, तो 17 से भी इनमें गुना करेंगे। क्यों? अनुपात जो होता है बंधु गुना करने पर या भाग देने पर परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ने या घटाने पर परिवर्तन। आखिर ये जितना गुना आगे बढ़ेगा तो उतना गुना ये भी तो आगे बढ़ेगा, तो हमको लाना था अंतर कितना? 493, तो इतना पर आ गया, आंसर हो गया। समझ गए बंधु? अब देख लीजिए कि अगर इस तरह नहीं करके आप बनाना चाहेंगे तो बंधु क्या होता है? 1:30 है, संख्या रहे या एलसीएम एचसीएफ रहे, ये किसी भी चीज का छोटा गुणात्मक रूप होता है। इतना तो आप बंधु जानते हैं। अगर गुणात्मक रूप बंधु होता तो ये x की कंडीशन में होगा, ये 30x होगा, यानी कि संख्या एक x निर्माण करेगा, दूसरा 30x करेगा। अभी देखिए बंधु इन्हीं दोनों का जो अंतर है, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम यानी कितना हो गया? 29 है। 29x बराबर कितना? 493। एकदम बंधु समझिएगा 493। x बराबर निकालिए बंधु, तो 493 में कितना करेंगे? 29 से भाग देते हैं। तो बंधु एकदम यहाँ पे देख लीजिए 17 बार में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जब बंधु 17 बार में कट गया तो x का मान कितना हो गया? 17 हो गया। तो एक मान हो गया बंधु कितना? 17, यानी एचसीएफ और एलसीएम कितना हो जाएंगे? 30 गुना कितना बंधु? 17। अब इन्हीं का गुणनफल कहता है बंधु, तो गुणनफल निकाल लीजिए। 17 गुना 30 गुना 17, 17 17 289, गुना करना आसान हो जाएंगे बंधु 30। देखिए 9 या 27 बचा 2,
8 से 24 2 26 3 दूनी 6 2 8 1 0 बैठा दीजिए, यानी 86 70। और देख रहे बंधु यहाँ से भी 86 70, यहाँ से भी 86 70। आप जिधर से चाहेंगे उधर से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका आंसर आ चुका है। समझ गए हमारे मित्र बंधु। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत अगर होगा तो जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हैं बंधु, कमेंट करिए। जब खराब लगे तो भी बोलिए, अच्छा लगे तो भी बोलिए, और अच्छा लगे तो कहिए सर और अच्छे से बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, आप और हम सब एक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु क्या है, 124 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 124 नंबर है, एनटीपीसी 1621 यानी प्रथम पाली में यह प्रश्न पूछा गया है बंधु। प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका एचसीएफ 7 है। तो बंधु तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है, तो बिना पेन उठाए एकदम कर लेंगे आसानी से, क्योंकि आप सभी को पता है बंधु कि कोप्राइम नंबर में अगर एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है, तो अनुपात में भी गुना करेंगे एचसीएफ से क्या मिलेंगे बंधु, संख्या मिलेगा, क्योंकि अनुपात एज ए कोप्राइम नंबर। समझ रहे बंधु। तो यहाँ पे हमारा क्या है 3:4:5 है, और एचसीएफ हमारा क्या है मित्र बंधु, वो 7 है। तो 7 से गुना करेंगे, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, यानी बंधु 21 28 35 21 28 35 आपका 3 संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में क्लियर है। तो बंधु आप समझ गए, कहीं भी किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 125 नंबर। आपका अगला जो प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है बंधु 15 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बंधु एलसीएम और एचसीएफ पहले इन संख्या का निकाल लेंगे, तब जा करके गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएंगे। तो बंधु एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो आप सभी इसको बना सकते हैं बंधु। अब देखिए एलसीएम 15 और 25 का बंधु 5 से लगाएंगे, 5 × 15 = 25, 15 × 5 = 75, 25 × 75, यानी आपका जो है बंधु एलसीएम हो गया 75 75। एचसीएफ बंधु क्या होगा, तो आप देख रहे बंधु यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25 है, तो एकदम सीधा सीधे दिख रहा है कि कॉमन कितना है बंधु 5 है, 5 × 15 = 25 25, यानी एचसीएफ आपका हो गया कितना 5। इन्हीं दोनों का गुणनफल चाहिए बंधु, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिएगा 5 है 25 और 7 × 5 = 35, 2 × 37 375, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो 375 होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे 126 126 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 126 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार बंधु अभी जो प्रश्न आप हल किए हैं पिछला प्रश्न, उसी प्रकार ये प्रश्न है बंधु, बना डालेंगे आप। तो सबसे पहले इनमें एलसीएम आप निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 18 और 42 का, ठीक है बंधु। उनके बाद आप एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ ऑफ 18 और किसका 42 का, और दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएंगे। तो बंधु 6 × 18 6 × 7 = 42, यहाँ से गुना करें या इधर से गुना करें बंधु, क्या होगा एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 × 3 = 12 126 या 18 7 26, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। 126 आपका क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ बंधु निकाल लीजिए, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, तो इसका मतलब बंधु हमारा एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। अब इन्हीं को कहता है दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो आंसर हो गया बंधु 6 × 6 = 36, 6 दूनी 12 3 15 और 6 × 1 = 6 1 7 756। तो बंधु देखिए 756 जो है पहला नंबर में ही है, तो आपका आंसर हो गया बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे 127 नंबर यानी 127 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 127 नंबर है, एनटीपीसी 8/4/21 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बंधु, इनको आप आसानी से बना लेंगे। देखिएगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु।
एलसीएम और एचसीएफ का जो योग दिया हुआ है क्रमशः का मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, ये सब बंधु आप सबको पता है। तो योग हो गया 682। एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है बंधु वो दिया है कितना, 638। और वही दो जो संख्या है उनका योग, मान लीजिए कोई दो संख्या एक्स वाई, उनका योग कितना बंधु, 286। अब एक चीज बंधु ध्यान दीजिएगा, इनको पहले इस तरह के जब भी प्रश्न आए बंधु तो ऑप्शन से बनाइए, सबसे फास्ट बनेगा। विधिवत भी इसको बना सकते हैं, वो भी देखेंगे बंधु। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो बंधु तो दोनों का योग 286 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 286 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 286 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 286 होता है। तो बंधु यहाँ देख रहे हैं कि इनके योग से एक भी हम आंसर या इनका किसी को नहीं छाट पाए, नहीं निकाल पाए, यानी संख्याओं के योग से बंधु नहीं निकला। अब हमारे पास क्या है बंधु, यही दो संख्या जो होगा 4 ऑप्शन में से, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 682 पूरा रहा होगा और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 638 पूरा रहा होगा। तो बंधु पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखिएगा 246 और 40 का 2 से लगाएंगे बंधु 20, 2 से लगाएंगे तो हो जाएंगे 123। अब इनके आगे नहीं कटेगा बंधु, यानी इनको भी भाग कर दिया। दो हमारे लिए बड़ी सी बड़ी संख्या जो इनको भी और इनको भी भाग कर दिया, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो गया बंधु, 2 हो गया। समझे हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इनसे आगे नहीं कटेगा तो क्रॉस गुना करेंगे, एलसीएम हो जाएंगे बंधु। तो इनको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 0। इनको और इनको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 682 भी नहीं पूरेंगे ना, घटाने बाद 638 पूरेंगे बंधु, यानी पहला नंबर ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा देखिए बंधु क्या, 226 और 60 2 से लगाएंगे बंधु तो हो जाएगा 30 और 2 से लगाएंगे हो जाएंगे 113। अब बंधु आगे कटेगा 3 1 4 1 5, नहीं कटेगा 3 नहीं कटेगा। जब बंधु आगे नहीं कटेगा तो इसका मतलब है सीधी बंधु की आपका जो 2 से लगा ये भी तो एचसीएफ इसमें भी क्या हो गया बंधु, 2 हो गया। और अब इनका एलसीएम निकालोगे बंधु, इधर गुना करो या इधर गुना करो, देखिएगा 6 3 18 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 बंधु, और इनको जोड़ो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, न पहला होगा न दूसरा होगा। तीसरे पर आप चले आइए बंधु, तीसरा क्या है, एकदम आसानी से बना लीजिए, 220 और 66 बंधु। 22 से लगाते हैं तो 22 तिया क्या हो गया 66 और 22 दहिम 210, यानी इनका एचसीएफ बंधु हो गया कितना, 22। एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु, एचसीएफ 22। एलसीएम इधर गुना करिए, इधर 660 और 660 को 22 जोड़िए तो 2 6 2 8 682। देखिए बंधु आ गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग 682 पहले तीसरा नंबर पे आ गया। तो तीसरा हमारा आंसर हो गया। घटा देंगे बंधु तो हो जाएगा 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बंधु कितना बचा आपका, 5 में 2 गया 3 और 6 आगे 638, यानी आंसर हो गया तीसरा नंबर। तो बंधु समझ गए कि कैसे इनको हल करेंगे, कैसे बनाएंगे, पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। लेकिन बहुत ही के मन में ये घूम रहा होगा भाई कि सर ऑप्शन से बना दिए, क्या आपके पास कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके सहारे हम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बंधु आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट के साथ भी लेते हैं। तो बंधु इसको मान लिए समीकरण पहला और इसको मान लिए क्या दूसरा। अब देखिए बंधु यहाँ पे अगर प्लस माइनस रहे और समान चीज तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएंगे 2 LCM और बराबर इनको जोड़ दे बंधु, 8 2 10 8 3 11 1 12 6 6 12 1 13 1320, यानी LCM बराबर जो मान आ गया बंधु 1320/2, यानी कितना 660। यानी बंधु एलसीएम अगर 660 आ गया तो आप इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे। एचसीएफ बंधु क्या करेंगे, यानी 682 में से अगर एचसीएफ निकालना तो एलसीएम को घटा देंगे, यानी 682 घटा क्या कर देंगे बंधु 660, आ जाएंगे कितना 22। यानी बंधु आपके पास जो एचसीएफ है वो क्या है 22 है, और आपके पास जो एलसीएम है बंधु वो कितना आपका है 660 है। दोनों निकल गया बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, और दो संख्या का योग कितना दिया है x + y बराबर यानी 286। अब यहाँ पे समझिएगा बंधु, अगर दो संख्या का योग अगर मान लीजिए 286 है, अगर इनमें से बंधु एक संख्या अगर x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे 286 - x, ये भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको गुणनखंड पे ले जाएंगे आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए बंधु a + b, देखिएगा 286, तो a बराबर कितना 286 घटा क्या करते b करते।
तो बंधु उसी प्रकार हम यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए 286 में से मेरा अगर x है तो जो शेष बचा तो दूसरे का होगा, दूसरी संख्या होगा। इनको एक टर्म में बंधु ले रहे हैं, एक टर्म में लेने का मतलब x x में ले लें या y y में ले लें तो बनाने में आसानी होगा, गुणनखंड में आ जाएगा बंधु। अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर एक x है दूसरा 286 माइनस y है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी फिर x और y का जो मान आएंगे बंधु उसको हमको घटाना पड़ेगा, फिर मान लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि 286 अगर योग बोलते हैं, दो संख्या का योग, एकदम फिर से समझिए बंधु 286 है तो एक संख्या अगर इसमें से x है तो दूसरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 286 माइनस x हो जाएगा, समझ रहे बंधु। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं, पहली देखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मॉस, ये चीज जानते हैं मेरे मित्र बंधु। अब देखिएगा पहली संख्या अगर मान लीजिए मेरे मित्र बंधु x है और दूसरी संख्या हमारा तब क्या हो जाएंगे 286 माइनस एक्स, 286 माइनस एक्स। अब बराबर लॉस हो कितना बंधु 660 और गुना कितना 22। एकदम बंधु यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे इसको आप बना लेंगे। अगर ये देखते हैं बंधु तो हो जाता है 286x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे बंधु तो 14,520 हो जाएगा। अब देखिए बंधु इसको हम लिखें उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, इसको ले जाएंगे माइनस 286x हो गया उधर बंधु, और ये पहले से इधर प्लस में रहे तो 14,520 हो गया बराबर 0। देखिए बंधु हम इसीलिए एक x ले लिए और दूसरा 286 माइनस एक्स लिए क्योंकि ये गुणनखंड में आ गया, और जैसे गुणनखंड में आया बंधु तो ये क्या हो गया, आसान हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको तो आप गुणनखंड तोड़ सकते हैं बंधु, 220 x माइनस 66x अगर कर दें तो 6,6,2,8,2 बिल्कुल हो जाएंगे बंधु प्लस 1452। अब कहेंगे कि यहाँ पे इतना बंधु कैसे आप सर निकाल लेते हैं, तो बता दें बंधु, यहाँ पे एक चीज देख रहे थे कि 660 गुना अगर 22 कर रहे थे तो बंधु कितना आ रहा था 14,520। तो बंधु इनको गुना करके बीच में जोड़िए, घटा के लाएंगे तो डायरेक्ट हम जोड़ के या घटा करके ला सकते हैं, तो 220 डालेंगे और 66 डालेंगे, यही 220 इधर डालेंगे 66 डालेंगे 286 हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा दिए। अब बंधु एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ x कॉमन ले लीजिए आप, जब x कॉमन ले लेंगे बंधु x माइनस कितना बचा 220, अगर यहाँ माइनस 66 कॉमन लीजिए तो क्या माइनस x माइनस 220 बराबर कितना हो गया बंधु 0। अब आप देखिएगा x माइनस 220 एक आ गया बंधु और x माइनस 66 एक आ गया बराबर 0। x का मान 220 और x का मान क्या हो गया बंधु 66, यानी 220 और 66 हमारा क्या है, संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 है बंधु। क्लियर हो गया। आप ऐसे एकदम कितने आसानी से बंधु इधर से भी बना ली उधर से, लेकिन आपको जो फायदा हुआ होगा बंधु वो आपको ऑप्शन से फायदा हुआ होगा। समझ गए मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे किसी तरह भी बनाइए सवाल आपका बनेगा। क्लियर है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 128 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी 17/2/21 प्रथम पाली में पूछा गया यह प्रश्न है बंधु। प्रश्न है दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 है और संख्याओं का अंतर 4 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एलसीएम गुना एचसीएफ का जो मान दिया है बंधु क्या दिया है 32 दिया हुआ है। संख्याओं का अंतर 4 यानी x माइनस वाई बराबर कितना बंधु 4 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें मान लीजिए कि एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो अंतर 4 है बंधु, तो योग के मांग रहा है तो योग बराबर वाट मारती है बंधु। आप जानते एक चीज यहाँ से बंधु क्या जानते हैं, पहली संख्या मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो बंधु एक्स वाई यहाँ लिख दिए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया 32 दिया हुआ है, यानी एक्स वाई का मान 32 हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया। तब आप जानते बंधु एक अलजेब्राइक फॉर्म यानी फॉर्मूला होता है क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। एक्स माइनस वाई का मान बंधु कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 गुना 32, 4 चौक 16 और 32 चौके 128 हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे बंधु 144, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144। x प्लस वाई का मान निकाले बंधु उधर अंडर रूट 144 का क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे।
यानी x प्लस वाई का मान हो गया 12 बंधु और संख्या का योग हमारा तब क्या हो गया 12 हो गया, जो देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 129 नंबर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 129 नंबर, एनटीपीसी में पूछा है 4-2 की द्वितीय पाली में बंधु प्रश्न है। दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। आप बंधु पढ़े हैं क्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर से समझिए बंधु, आसानी से समझ जाएंगे इनको। मान लीजिए बंधु को प्राइम नंबर एक्स वाई है, तो इनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो संख्या मिल जाएगा, एक हो जाएंगे 19x और दूसरी हो जाएंगे 19y। ठीक है बंधु। अब एक चीज समझिएगा बंधु, अगर 19x और 19y का अगर हम कह दें कि एलसीएम निकाल लीजिए, तो बंधु आप देखिएगा यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए तो आप क्या लिखेंगे, 19 का 19 और xy लिखेंगे बंधु। तो यही xy दो अन्य गुणनखंड है, जो कि आपका कितना है बंधु 11 और 13 है। अब जो 11 और 13 है तो बंधु उनमें हमारा 19 कॉमन है, जो कि ये एचसीएफ को शो कर रहा है। इसका मतलब जो एक्स वाई बंधु इसमें भी 19 गुना होगा और इसमें भी 19 गुना होगा, तभी तो दो संख्या का निर्माण हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 11 गुना इसमें 19 कर देंगे और 13 गुना इसमें भी आप क्या कर देंगे 19 कर देंगे। इसको लिखेंगे बंधु 209, इसको लिखेंगे तो 247। बड़ी संख्या कर रहा है तो 247 हो जाएंगे। जो आपका आंसर कितने नंबर है बंधु, चौथा नंबर। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अगर किसी भी बंधु भाई को अगर परेशानी होगा तो जरूर बताइएगा। अगर मान लीजिए बंधु एक चीज और उदाहरण देते, 6 और 8 का लेते, एकदम समझना है तो समझिए अच्छे से ही बंधु। अगर 6-8 में पहले देखिए एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो इसका मतलब बंधु कह दें कि एलसीएम, एकदम समझिएगा, एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 3 और 4 है। तो बताइए कि संख्या क्या होगा। तो बंधु क्या कहेंगे, 3 दूनी, देखिए यहाँ पे इसमें 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी संख्या 6 और 8 हो जाएंगे। समझ रहे बंधु, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी आपको नहीं होगा बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु वो 130 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 130 नंबर प्रश्न है बंधु, एनटीपीसी में पूछा है 9-1 प्रथम पाली में बंधु प्रश्न है। दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ के 91 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो सबसे पहले बंधु यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम उनके एचसीएफ के 91 गुना है, यानी इनके एचसीएफ का ये क्या 91 गुना है, तो उनमें 91 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएंगे बंधु 91 एचसीएफ। अब आप देखिए बंधु आगे कहता है एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो है बंधु उनका योग है 2760। और एलसीएम बंधु आप इतना निकाल चुके हैं तो यहाँ रख दीजिए। यहाँ एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह हो जाएंगे 91 एचसीएफ बराबर 2760। तो ये दोनों जोड़ेंगे 92 एचसीएफ बराबर 2760, यानी एचसीएफ बराबर बंधु 2760 बटे यहाँ पे क्या जाएंगे 92, इससे भाग देंगे बंधु 3 बार में कट जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो एचसीएफ का जो मान होगा बंधु वो क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 91 गुना क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। ये बात तो बंधु आप सब जानते हैं। हमको चाहिए क्या, दूसरी संख्या बंधु, हमको चाहिए दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो बंधु लॉसो गुना मौसो। लॉसो कितना है 91 गुना 30 है, और मौसो कितना है बंधु 30 है। और जब दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो पहली संख्या बटे में चल जाएगा, जो कि हमारा क्या है बंधु 210 है। एकदम बंधु इसको आप जानेंगे, आप बनाएंगे कैसे, देखिए 0 0 कैंसिल, इसको कटा देंगे बंधु 7 तिया के 7 बार में इसको कटाएंगे 13 7 91 13 तिया 39 1 0 390, यानी बंधु दूसरी संख्या जो होंगे वो क्या होंगे
390 होंगे, जो कि आपके ऑप्शन तीसरा नंबर बंधु दिया हुआ है। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए बंधु। आज जो क्लास रहेंगे बंधु इतना ही रहेंगे, फिर हम मिलेंगे आप सबों के साथ अगले क्लास में। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।